बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है हम सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दिया गया है कि यूज़ करें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 6 टू डू द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर पहला पार्ट देखिए, फाइंड करना है आपको डेरिवेटिव फंक्शन का किस पॉइंट पर, जहाँ पर x यानी कोऑर्डिनेट 5 दे दिया गया है और y यहाँ पर आपको -4 दे दिया गया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक, तो उम्मीद है मुझे कि आपको तमाम के तमाम स्टेप्स आते होंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे बड़ी अच्छे तरीके से। तो उनको फॉलो करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या होता था कि डेल्टा एक्स दोनों जानिब ऐड कर देते थे इक्वेशन के। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ चुका। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आप डेल्टा एक्स को ऐड कर दें। तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगेन -7 एज इट इज़, और एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, वेयर a इज़ x एंड b इज़ डेल्टा x। ठीक, इन दोनों को ओपन कर देते हैं हम, तो -7x आ जाएगा और माइनस प्लस -7 डेल्टा x प्लस 6 एज इट इज़। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्र -7x माइनस डेल्टा x प्लस 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्र -7x माइनस डेल्टा x और प्लस 6 आ चुका है। ये वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि है एफ ऑफ एक्स, लिमिट लगा देंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इस वाली जगह पर हम ये वाली वैल्यू डालेंगे जो भी हम फाइंड करके आए हैं। और अब तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स में हम क्वेश्चन का फंक्शन डालते हैं, तो यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक हो गया, सिंपल। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाली तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा डेल्टा एक्स अपनी जगह पर। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र और एक्स स्क्र की कटिंग होगी। ठीक, और 6 की कटिंग हो गई। ठीक, इसी तरह से -7x और +7x की कटिंग हो चुकी है। अब बाकी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए 2x डेल्टा x और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्र और यहाँ पर आ जाएगा -7 डेल्टा x बाय डेल्टा x। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ चुकी है। चले आगे आते हैं और डेल्टा x को इन तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन तीनों वैल्यूज़ में डेल्टा x मौजूद है। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया गया है। ओके, अंदर आ चुका है डेल्टा एक्स, यहाँ पर आ चुका है 2x और यहाँ पर आ चुका है -7। अब डेल्टा x और डेल्टा x की कटिंग हो चुकी है और लिमिट के साथ ये वाली इक्वेशन आ चुकी है जिसमें मौजूद है डेल्टा x प्लस 2x माइनस 7। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा लें तो डेल्टा x 0 हो जाएगा और 2x माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास डेरिवेटिव है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो वहाँ पर पूछा गया है कि डेरिवेटिव आप फाइंड करें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है, 5 -4, यानी x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू ये है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेरिवेटिव आ जाएगा एट पॉइंट 5 एंड -4। ठीक, तो 5 को पुट करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और x की जगह 5 -7 अपनी जगह पर, 2 5 ज़ा 10 -7 और 3। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया है एट पॉइंट P जो कि है 5 -4। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, जहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। y का फंक्शन दे दिया गया है और पॉइंट वही हैं जो हमने ए पार्ट में डिस्कस किए थे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होता है। वैसे तो हम डिस्कस कर आए थे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर
एक ग्राफ है और उस पर कर्व ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ होती हुई जाएगी, स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम बोलेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है। ठीक हो गया। और बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है और इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ऐसी बात है। तो इस पार्ट में हमसे पूछ लिया गया है कि आप टेंजेंट लाइन इक्वेशन बता दें। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। y1 और y की समझ आती है, x1 और x की समझ आती है, लेकिन यहाँ पर m क्या है, ये m बेसिकली स्लोप है। ठीक हो गया। और ये कैसे आएगी, आपको याद होगा कि ए पार्ट में हमने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक हो गया। और उस डेरिवेटिव को जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालते हैं, सपोज करें यहाँ पे 5 और -4 है, ठीक हो गया, तो इस स्लोप को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास m है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ये वाली m हम अब यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे जब भी हमें टेंजेंट लाइन इक्वेशन का कहा जाएगा। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को? ओके। अब यहाँ पर y1 क्या है, तो याद रखिए y1 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है -4। ठीक। और यहाँ पर x1 की अगर बात कर ली जाए तो x1 क्या है, वो है 5। ठीक। y और x साथ में चलेंगे इक्वेशन के। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेती हूँ कि हमें मालूम हो चुका है कि x1 हमारे पास है 5। ठीक। y1 है हमारे पास -4 और m हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर आए हैं एट पॉइंट P पर, तो उसकी वैल्यू है 3। ठीक हो गया। अब सिंपल अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y है माइनस फॉर्मूले का और यहाँ पे y1 में वैल्यू पुट कर ली गई है -4। ठीक, इक्वल्स टू m, तो m की जगह हम 3 डालेंगे, x अपनी जगह पर और x1 की वैल्यू है 5। ठीक हो गया। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y माइनस माइनस प्लस 4, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 4 उधर चला गया इक्वल्स टू के, तो -15 और -4 -19 आ चुके हैं 3x, और ये हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट लाइन इक्वेशन का आंसर है। ठीक हो गया। ओके। अब अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी की, तो कहा गया है व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट 6 and 0। ओके। आपको याद है कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में पार्ट बी में क्या बताया था, ये बताया था कि स्लोप किसको कहा जाता है, m को, जो हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन में पढ़ा था, ऐसी बात है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपसे स्लोप यानी कि m पूछ ली गई है। ठीक हो गया। तो m कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम डिस्कस कर आए हैं लास्ट पार्ट में। चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाए और उस डेरिवेटिव में हम ये वाले पॉइंट पुट करें, ठीक, तो हमारे पास स्लोप फाइंड हो जाती है। तो सिंपल वही काम करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की थी जो कि थी 2x माइनस 7। ठीक हो गया। लेकिन अब हमें स्लोप चाहिए एट पॉइंट 6 and 0, तो हम यहाँ पर x में पुट कर देते हैं 6 ताकि हमारे पास स्लोप आ जाए। ठीक हो गया। तो 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 से तो 12 आ जाएगा, -7 एज इट इज़, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगी। ये वैल्यू है m की और इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा।